अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सब लोगों के साथ मेरी मेकअप कलेक्शन की वीडियो। होप सो आप सबको पसंद आए। मेरे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है मेकअप की, लेकिन जितनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने बहुत प्यार से अपनी ये कलेक्शन तैयार की है। होप सो आप सबको भी पसंद आए। अगर आप सबको भी मेरी ये कलेक्शन पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो मेरे पास ये दो ड्रॉर हैं, एक ये वाला ड्रॉर है और एक ये नीचे वाला ड्रॉर है जिसमें मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप रखा हुआ है। सो ये भी मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं, मैंने बहुत मुश्किल से इनमें अपना मेकअप एडजस्ट किया है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वाले ड्रॉर से। सो ओपन करते हैं इसको और देखते हैं कि इसके अंदर मेरे पास क्या क्या है। सो जी, ये है मेरी छोटी सी मेकअप की कलेक्शन जिसको मैंने अपनी तरफ से तो काफ़ी ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश की है। सो ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहे हैं बीच में, ये वाले सेक्शंस जो मैंने बनाए हुए हैं, ये सेक्शंस इस ड्रॉर का हिस्सा नहीं है, ये DIY है। ये जो पार्टीशंस मैंने की हुई हैं ये मैंने ख़ुद तैयार की हैं। ये इसी ड्रॉर की वुड पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो उसको कट करके पीसेस में इस तरह से मैंने सेक्शंस बना लिए। मेरे पास इससे पहले सेक्शंस नहीं थे, तो जब भी मैं ड्रॉर ओपन करती थी तो एक चीज़ निकालनी होती थी तो पूरा ड्रॉर ही मैसअप हो जाता था। सो मैंने काफ़ी ऑनलाइन भी ढूंढने की कोशिश की, वैसे भी ढूंढने की कोशिश की कि मुझे कोई सेक्शंस मिल जाएं प्लास्टिक के जो बने होते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिले। तो फिर मैंने खुद ही अपने ही जुगाड़ से इसको बना लिया, जो कि काफ़ी अच्छा तो नहीं बना लेकिन मेरा काम हो गया। मुझे अब जो चीज़ चाहिए होती है, पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है तो मुझे वहीं से उठानी है। इस तरह मेरा ड्रॉर बिल्कुल भी मैसअप नहीं होता। सो इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। सो मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ एक एक सेक्शन को डिटेल से कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन से। सो इस सेक्शन में मेरी सारी फाउंडेशंस और प्राइमर्स वगैरह पड़े हुए हैं कि मेरे पास फाउंडेशंस में कौन कौन सी फाउंडेशंस हैं। सबसे पहले यहाँ पे पड़ी हुई है मेकअप रेवोल्यूशन की कंसील एंड डिफाइन फाउंडेशन इन द शेड 8.5। इसका भी रिव्यू अपलोड है मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जी यहाँ पे है मिलानी की ये कंसील एंड परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन, इसमें मेरा शेड है लाइट बेज। उसके बाद है जी मेरी फेवरेट फाउंडेशन जो कि ऑलमोस्ट फिनिश है, LA गर्ल की प्रो कवरेज HD हाई डेफिनेशन फाउंडेशन, इसमें मेरा शेड है फेयर। उसके बाद यहाँ पे पड़ी हुई है मेरी BB क्रीम पाउंड्स की। उसके बाद अगेन मेरी फेवरेट फाउंडेशन है जो कि है ये मेकअप रेवोल्यूशन की ही है स्टिक फाउंडेशन। ये मेरी थर्ड और फोर्थ स्टिक है इस फाउंडेशन की, इसमें मेरा शेड है F6। सो जो जो चीज़ें मेरी फेवरेट हैं इस कलेक्शन में, सारी वही चीज़ें हैं। जो चीज़ें मेरी फेवरेट नहीं हैं या मुझे नहीं चाहिए थी और मेरी स्पेस ले रही थी, उन्हें मैंने ऑलरेडी पहले ही बाहर निकाल दिया। सो सारी चीज़ें ही मेरी फेवरेट हैं। ये चीज़ मैं बार बार बोलूँगी फेवरेट फेवरेट, तो इसीलिए मैं क्लियर कर दूँ कि सारी चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। सो ये कैमरा स्टिक फाउंडेशन है लैशेस कॉस्मेटिक की, इसमें मेरा शेड है 2.5 आई गेस। उसके बाद है जी यहाँ पे मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन है, ये वाली फाउंडेशन, इसमें 120 है मेरा शेड। देन उसके बाद यहाँ पे पड़ी हुई है ये इनफेलिबल फाउंडेशन बाय लॉरियल, इसमें मेरा शेड है 120। उसके बाद यहाँ पे ये पाकिस्तानी ब्रांड है जिसका नेम है अलिज़म ब्यूटी, इसका भी रिव्यू ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर, बेज है इसमें मेरा शेड। उसके बाद जी है यहाँ पर ये फाउंडेशन वेट एंड वाइल्ड की फ़ोटो फोकस फाउंडेशन। उसके बाद नीचे पड़ी हुई है MJ मेराकी जो कि अगेन पाकिस्तानी ब्रांड है, उसकी ये क्रीम फाउंडेशन है। उसके बाद यहाँ पे है जी ये मिस रोज़ की फाउंडेशन। उसके बाद यहाँ पे डर्माकोल की फाउंडेशन है। दैन मेरी TV पेंट स्टिक पड़ी हुई है जिसका कैप पता नहीं कहाँ पर चला गया। उसके बाद यहाँ पे मेरी इन सब फाउंडेशन पे भारी फाउंडेशन जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है सिल्क फाउंडेशन, इसमें मेरा शेड है बेज, इसका रिव्यू भी ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर। सो मैं लिंक सबके नीचे दे दूँगी, और जिस जिस चीज़ का रिव्यू नहीं है और आपको चाहिए इस सारी चीज़ों में से तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर दूँगी। सो उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ है आई प्राइमर है ये लशिस कॉस्मेटिक का एंजल आई प्राइमर। उसके बाद यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा ब्यूटीफाई बाय आमना का परफेक्ट प्राइमर मिनी साइज़ में। देन यहाँ पे पड़ा हुआ है एलेगल का प्रो प्राइमर।
उसके बाद अगेन ब्यूटीफाई बाय आमना का फुल साइज़ में पड़ा हुआ है प्राइमर। दैन मिस रोज़ का प्राइमर पड़ा हुआ है। मिस रोज़ का भी फुल रिव्यू, जो फुल इसकी चीज़ें मेरे पास हैं उसका रिव्यू भी मैंने दिया हुआ है अपने चैनल पर। सो ये पड़ा हुआ है। उसके बाद जी यहाँ पे है ये मेकअप फाउंडेशन फिक्सिंग ड्रॉप। इससे आप अपने फाउंडेशन का कलर जो है वो परफेक्ट कर सकते हो। अगर लाइट फाउंडेशन है तो डार्क कर सकते हो। सो ये भी बड़े मज़े की चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर साइड पे ही मैंने रखे हुए हैं ये एक और प्राइमर है मेरे पास, द बाम का है आई गेस, द प्रोफेशनल प्राइमर है। सो उसके बाद यहाँ पे ये जो साइड पे मैंने चीज़ें रखी हुई हैं ये है सारे ये ग्लिटर्स, हैंग फैंग के ग्लिटर्स, ये पूरा इनका पैक है। सो ये यहाँ पे इस तरह से मैंने साइड पे रखा हुआ है इधर। उसके बाद आ जाते हैं जी हम इस सेक्शन पे। इस सेक्शन में जी मेरे हैं कंसीलर्स, सारे कंसीलर्स हैं, करेक्टर्स हैं, उसके बाद पाउडर्स हैं, लूज़ पाउडर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसीलर्स में कौन कौन से कंसीलर्स हैं मेरे पास। तो सबसे पहले है जी ये एल्फ का एक कंसीलर, इसमें मेरा शेड है बेज। उसके बाद यहाँ पे एलिगल के कुछ करेक्टर्स करे हुए हैं, ग्रीन करेक्टर है, उसके बाद है ये येलो करेक्टर, उसके बाद ऑरेंज करेक्टर है। एलिगल के करेक्टर भी बहुत अच्छे हैं और इनके कंसीलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो ये है एलिगल का कंसीलर, ये मेरा शेड है लाइट आइवरी। उसके बाद यहाँ पे मेरा फेवरेट कंसीलर है मिस रोज़ का कंसीलर। उसके बाद फिटमी का कंसीलर है, फिटमी में मेरा शेड आई गेस 120 है। उसके बाद ये है मेबलिन का ही अगेन, मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है, ये वाला मेरा सेकंड कंसीलर है। इससे पहले फेयर में था वो मेरा शेड नहीं था। ये न्यूट्रलाइज़र है, ये मेरा शेड है। उसके बाद है जी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है मेकअप रेवोल्यूशन के ही कंसीलर्स हैं। सो ये वाले मेकअप रेवोल्यूशंस के कंसीलर्स हैं, इसमें मेरा शेड है C8। ये आपको 3 नज़र आ रहे होंगे, इससे पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा इनके यूज़ कर चुकी हूँ। मेकअप रेवोल्यूशन के ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंसीलर्स हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने इन्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। उसके बाद ये साइड पे पड़ी हुई है, ये साइड पे पड़ी हुई है जी मिनी स्टार की ये एक करेक्टर पैलेट है, करेक्टिंग पैलेट है, जिसमें 2 कंट्रोल शेड्स हैं, 2 कंसीलर्स हैं, एक करेक्टर है, एक और कंसीलर है। सो ये पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पे पड़ा हुआ है जी मेरा ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी रिजनेबल पाउडर है। इसमें मेरा शेड है 03। उसके बाद यहाँ पे अगेन मेरा फेवरेट जो मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ है और ये बहुत देर से मैं यूज़ कर रही हूँ, एस्टी लंडन का कॉम्पैक्ट पाउडर। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पाउडर है। इसमें मेरा शेड है आइवरी, आइवरी भी मैं यूज़ कर लेती हूँ और एक और शेड है इसमें मेरा जो कि अभी फिनिश हुआ है BE3, वो मेरा परफेक्ट शेड है। सो उसके बाद है जी मेरा मोस्ट फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर जो सबका सबका बाप है आई गेस। सो ये जो है मैक का स्टूडियो फिक्स इन द शेड 25, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसका रिव्यू भी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो अगर आपने चेक नहीं किया तो आप चेक कर लीजिएगा। हम दोबारा से अपनी चीज़ों को रख देते हैं साइड पे। उसके बाद यहाँ पे एक पड़ा हुआ है मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके बाद यहाँ पे लूज़ पाउडर है मेरे पास, मेकअप रेवोल्यूशन का ही है लूज़ पाउडर ये वाला। उसके बाद यहाँ पे है जी ग्लैम गर्ल का एक पाउडर, ये है मिनरल फाउंडेशन ग्लैम गर्ल्स की। उसके बाद नीचे है एस्टी लंडन का पाउडर, लूज़ पाउडर, जिसमें मेरा शेड है सैंड। सो ये हैं जी कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर्स और कुछ लूज़ पाउडर्स और कुछ में कंसीलर्स जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ और जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी हैं। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम इस सेक्शन पे। इस सेक्शन में मेरी सबसे पहले ये एक छोटी सी फाउंडेशन मिक्सिंग प्लेट पड़ी हुई है, इसको निकाल देते हैं बाहर। उसके बाद जी यहाँ पे हैं ब्यूटीफाई बाय आमना के कुछ ग्लिटर्स। जब मैंने इनका बॉक्स ओपन किया था, आप लोगों ने देखी हो वो वाली वीडियो, तो उसमें मैंने ये दिखाए थे। सो इसमें है टेल है, ब्राइडी है, ट्यूलिप है, बोस है, मैजेस्टिक है, ये सारे ग्लिटर्स हैं इनके, ये भी काफ़ी अच्छे ग्लिटर्स हैं। उसके बाद जी यहाँ पे पड़ा हुआ है ये क्राइलॉन का एक्वा लाइनर, इसका रियल वर्सेस फेक कंपैरिजन भी मैंने किया है, वो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा अगर देखनी हुई आपको तो। उसके बाद यहाँ पे है क्रिस्टीन का एक ग्लिटर डस्ट। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर पड़ा हुआ है।
उसके बाद ये है कैथलीन का आईलाइनर जो कि काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे पड़ा हुआ है ज़ेब ब्यूटी का आईब्रो पॉमेड। उसके बाद यहाँ पे अगेन क्रिस्टीन का एक स्पार्कलिंग डस्ट पड़ा हुआ है, गिनी का एक ग्लिटर पड़ा हुआ है, देन यहाँ पे ग्लिटर सीलर पड़ा हुआ है एमजे का। उसके बाद जी यहाँ पे एक और पैलेट है जो कि आईब्रो पैलेट ही है मिस रोज़ की, ठीक है। सो इसको अपनी जगह पे रख देते हैं चीज़ों को वापस से। उसके बाद ये एक जो छोटी सी बकेट है, इसमें वो चीज़ें हैं जो मुझे जल्दी से चाहिए होती हैं और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गुम होती हैं, लाइक ये पेंसिल्स नहीं मिलती जब आपको चाहिए होती हैं। सो वो वाली चीज़ें रखी हुई हैं इस वाले में। ये छोटा सा एक सीज़र रखा हुआ है आई लैशेस को कट करने के लिए, एस्टीलन की ये एक ग्लू है, लैशेस वाली ग्लू, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद मेरा बेबी लिप पड़ा हुआ है ताकि मुझे जल्दी से मिल जाए। ज़्यादातर यहाँ पे आईब्रो पेंसिल्स और आइज़ पेंसिल्स हैं, रिमल की पेंसिल है, उसके बाद मिस रोज़ की पेंसिल है जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके बाद जी ये है निक्स की जंबो वाइट आई पेंसिल। उसके बाद यहाँ पे पड़ी हुई है ये फ्लोर मार्क की 2 कलर आई पेंसिल्स हैं। उसके बाद जी ये मनीसो की 2 ऑटोमेटिक ब्रो फिलर है पेंसिल। उसके बाद मेरा ये पड़ा हुआ है यहाँ पे ये लैश एप्लीकेटर। सो ये छोटी सी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे पड़ा हुआ है एक लाइनर जो कि बिल्कुल अच्छा लाइनर नहीं है। मुझे गुस्सा आता है जब भी मैं इस लाइनर को देखती हूँ। मैंने इतनी दफ़ा इसको ट्राई करने की कोशिश की है इतने इतने ट्रिक्स के साथ, लेकिन ये लाइनर वो लाइनर है जो सूखता ही नहीं है। लैक्मे का आई लाइनर है, बिल्कुल अच्छा नहीं है और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो जी इस सेक्शन में ये थी मेरी चीज़ें जिसमें ग्लिटर्स थे ज़्यादा, एक लाइनर पड़ा हुआ था और ये कुछ पेंसिल्स पड़ी हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं हम इस सेक्शन की तरफ। सो इस सेक्शन में सबसे पहले तो इस सेक्शन में मेरे कुछ हाइलाइटर्स, लिप पैलेट, ब्लश और कंटोर वगैरह पड़े हुए हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे कुछ रैंडम सी मेरी लिप पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, एपीके की, रिवाज की, क्रिस्टाइन वगैरह की। सो ये मेरे ब्लेंडर का बॉक्स था जो कि ब्लेंडर मेरा जो है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने इस बॉक्स में इसको कन्वर्ट कर लिया ताकि मुझे ईज़िली मिल सकें। उसके बाद यहाँ पे साइड पे एक बड़े मज़े की पैलेट पड़ी हुई है जो कि लिप पैलेट है फ्रीडम ऑफ लंदन की। इसमें बड़े मज़े मज़े के न्यूड शेड हैं जिससे बड़े मज़े का कोई भी लिप कलर आप बना सकते हैं मिक्स एंड मैच करके। उसके बाद यहाँ पे एक और लिप कलर है जो कि है अलिज़म ब्यूटी का ओलाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जी इंटाइस कॉस्मेटिक के लश मैट लिक्विड लिपस्टिक्स का सेट। इसका रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है एक निक्स का मैट सेटिंग स्प्रे, ये बड़ा मज़े का सेटिंग स्प्रे है। उसके बाद यहाँ पे पड़े हुए हैं जी ये 2 सैम्पल्स, ये जो मैंने आपको दिखाया था ग्लैम गर्ल्स का ये मिनरल फाउंडेशन, इसके साथ ही आए थे एज अ फ्री गुडीज़। इसमें एक इनका आई गेस ये स्ट्रॉब हाइलाइटर है कोई और बीबी क्रीम है। सो ये सैम्पल्स आए थे जी। उसके बाद यहाँ पे पड़े हुए हैं ये 2 मेरे बड़े मज़े के हाइलाइटर्स, ये ज़ेफाइट के हाइलाइटर्स हैं चांद तारा, ठीक है। अभी मैं इन्हें खोल के नहीं दिखा सकती, इनका भी मैंने फुल जो जो इनकी मेरे पास चीज़ें थी उसका भी रिव्यू किया हुआ है। तो अगर आपको देखनी है डिटेल में चीज़ें तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, इनका तो ऑलरेडी अपलोड है। और उसके बाद जी ये है टैन बोन ब्राउन्ज़र बाय ब्यूटीफाई बाय आमना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मेरा फेवरेट कॉन्टोरिंग पैलेट जो कि क्रिस्टीन का है। ये ही बहुत मज़े का है, इसके अलावा मेरे पास और कोई इतना अच्छा कंटोर पैलेट नहीं है, ठीक है। सो ये बड़ा मज़े का पैलेट है और बहुत बजट फ्रेंडली भी है और बहुत अच्छा मिल जाता है, हर जगह से मिल जाता है। उसके बाद ये है एक और कंटोरिंग पैलेट, ये है उसका वेट एंड वाइल्ड का आई गेस, हाँ जी वेट एंड वाइल्ड का ही है, कैरेमल टॉफ़ी इसमें मेरा शेड है। उसके बाद ये एक ब्लश पैलेट है जो कि है जी इसकी बॉलीवुड स्टाइल की, ये एक ही ब्लश पैलेट है मेरे पास और ये बड़े मज़े की मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बड़े मज़े के शेड्स हैं, ये देखें बड़े मज़े के इसमें शेड्स हैं। सो उसके बाद यहाँ पर हैं जी हाइलाइटर, ये है मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। उसके बाद मेरा फेवरेट हाइलाइटर जो है यहाँ पे है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर, इसमें मेरा शेड है प्रीशियस पेटल और इसकी हालत ही बेचारे की बता रही होगी कि ये कितना फेवरेट है मेरा, ठीक है।
सो ये बड़ा मज़े का हाइलाइटर है। सो इस ड्रॉर में ये चीज़ें थी, मैंने जल्दी जल्दी दिखाई क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अब आपको दिखाती हूँ और चीज़ें। उसके बाद लास्ट पे ये जो सेक्शन है इसमें मेरी कुछ लैशेस पड़ी हुई हैं और नेल पेंट्स पड़ी हुई हैं। नेल पेंट्स जो हैं वो लोकली हैं, लाइक ज़्यादातर मेरे पास स्टूडेंट कलेक्शन की ही हैं। रेड फैशन की है, ये भी स्टूडेंट कलेक्शन की है। उसके बाद ज़्यादा स्टूडेंट कलेक्शन की, मिडोरा की, क्रिस्टीन की, क्लाजोना वगैरह की ही नेल पेंट्स हैं। नेल पेंट्स में मुझे इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे पास इतनी ज़्यादा नेल पेंट्स नहीं है। उसके बाद ये लैशेज़ हैं, लैशेज़ जो हैं ये लैश कंपनी की हैं। उसके बाद यहाँ मैक्स फैक्टर की कुछ लैशेज़ हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी इस सेक्शन पे। इस सेक्शन में मैंने कुछ रैंडम सी चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक मेरी छोटी सी सेल्फी लाइट, ये रिंग लाइट। उसके बाद है यहाँ पर ये लैशेस कर्लर है। उसके बाद टेप है जो कि मेकअप में बहुत ज़्यादा काम आती है। उसके बाद लास्ट पे वो पड़ा हुआ है एक एट्यूड का लूज़ पाउडर। उसके बाद ये वाली जो बकेट है इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। सो जी इस बकेट में है कुछ मस्कारास। ये मेरा फेवरेट मस्कारा है एसेंस का। उसके बाद ये वाला, ये दो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट मस्कारास हैं। एक है क्रिएट लैश मेबलिन का और एक है एसेंस का ये लैश प्रिंसेस। उसके बाद यहाँ पे है एक और मस्कारा जो कि है मिस रोज़ का। उसके बाद यहाँ पर है ये एक और एसेंस का, ये वाला इतना अच्छा नहीं है। और उसके बाद फिर एक और है क्लोसल मेबलिन का। और इस तरह से ही लाइनर्स हैं। लाइनर्स में ये यू कैन बी के लाइनर्स हैं, ये ब्लैक में है यू कैन बी का और ये है जी ब्राउन में। उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्लिटर्स पड़े हुए हैं मेरे पास, ये हैंग फैंग के ही ग्लिटर्स हैं ज़्यादा इसमें। उसके बाद क्रिस्टीन के कोई कलर ग्लिटर्स हैं इस तरह से। फिर ये है जी एसेंस का ही लैश और ब्रोज पे लगाने के लिए जेल मस्कारा। फिर यहाँ पे मेरे फेवरेट लाइनर्स हैं एसेंस के ही, निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हें पता होगा कि ये मुझे कितने ज़्यादा पसंद हैं एसेंस के ये वाले लाइनर्स। उसके बाद एक और एसेंस का लाइनर है, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ये वाला। और ये सारे लाइनर्स और मस्कारास वगैरह पड़े हुए हैं। हैंग फैंग के ग्लिटर्स लाइनर्स हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर। तो इसको रख देते हैं हम जल्दी से वापस। सो ये था लास्ट के दो ड्रॉर में। अब आ जाते हैं हम इस सेक्शन पे। इस सेक्शन पे मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। इस सेक्शन में लास्ट पे पड़े हुए हैं कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स जो कि सारे के सारे ब्यूटीफाई बाय आमना के हैं और मुझे इनके ब्लेंडर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उसके बाद यहाँ पे दो सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं लेंसेज के और इस बैग में जी मेरे लेंसेज हैं कुछ। और उसके बाद इस बैग में थोड़ी सी मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स हैं जिसमें एस्टी लंडन है, रिवाज है, एसेंस हैं, क्लाजोना की हैं, कुछ लिपस्टिक्स हैं नीचे तक। तो ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना का ही बैग है। उसके बाद यहाँ पे अगेन ब्यूटीफाई बाय आमना के ही चारकोल वाइप्स हैं मेरे पास। मेकअप क्लिनजिंग वाइप्स जो हैं इनके ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। उसके बाद यहाँ पे गार्नियर के माइसलर वाटर पड़े हुए हैं दो मेकअप रिमूव करने के लिए। दैन यहाँ पे साइड पे ही रोज़ वाटर पड़ा हुआ है सईद गनी का। उसके बाद इस सेक्शन में मेरे थोड़े से स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने बॉक्स रखा हुआ है इन प्रोडक्ट्स का। उससे पहले यहाँ पे हैं जी मेरे फेवरेट मॉइस्चराइज़र मेरा ओरिफ्लेम का लव नेचर, ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है फॉर ऑयली स्किन गर्ल्स। उसके बाद निविया का मॉइस्चराइज़र है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये हेयर प्रोडक्ट्स मैंने सामने ही रखे हुए हैं ताकि मैं ड्रॉर खोलूँ तो मैं जल्दी से इन्हें मुझे नज़र आ जाएं ताकि ढूंढने ना पड़े ज़्यादा। सो ये हैं ब्यूटीफाई बाय आमना के ही हेयर प्रोडक्ट्स हैं। टेवल प्रो है ये इनका हेयर सीरम है और ये है जी हेयर मिस्ट। इनका रिव्यू भी अपलोड है, लिंक नीचे मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर किसी को नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, आपने मेरी वीडियो के टाइटल को क्लिक करना है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें सारे लिंक्स और सारी चीज़ों की डिटेल्स वगैरह मैं दे दूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सेक्शन। सो इस सेक्शन में सबसे पहले ये हिमानी की क्रीम पड़ी हुई है, इसको हम निकाल देते हैं बाहर। ये हिमानी की क्रीम है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे है दी ऑर्डिनरी का कैफिन सॉल्यूशन और इसका रिव्यू भी अपलोड किया हुआ है मैंने। उसके बाद जी ये है हिमानी का ही सीरम। उसके बाद यहाँ पे है छोटा सा पिक्सी का ग्लो टॉनिक। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं
दो सीरम्स जो कि दोनों के दोनों ब्यूटीफाई बाय आमना के ही हैं, ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना का ही है। उसके बाद यहाँ पे है जी ये स्पाइना बोतल का यूथफुल ग्लो सीरम। उसके बाद यहाँ पे अगेन स्पाइना बोतल का ही रोज़ एलेक्सर है। देन यहाँ पे दो सीरम्स पड़े हुए हैं, सैम्पल साइज़ ये हैं जी एलिसम ब्यूटी के। उसके बाद यहाँ पे ये भी सैम्पल्स थे दो मेरे पास। ये है इंडियन क्ले, ठीक है, इसके मैंने सैम्पल्स मंगवाए थे जो कि एक बोतल मैं फ़िनिश कर चुकी हूँ और ये मेरी सेकंड बोतल है। एंड ये वाला जो क्ले है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनकी स्किन पे एक्नी है ये बहुत ज़बरदस्त क्ले मास्क है, दी बेस्ट क्ले मास्क है। मैंने बहुत ज़्यादा क्ले मास्क यूज़ किए हैं लेकिन ये वाला क्ले मास्क बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो मुझे ये वाला क्ले मास्क बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये था एक सेक्शन मेरा छोटा सा स्किन केयर का, ठीक है। सो ये था एक सेक्शन मेरा मेकअप का छोटा सा। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं जहाँ पे मेरे पैलेट्स एंड ब्रशेस वगैरह पड़े हुए हैं। सो चलिए अब हम उसको खोलते हैं और इसको करते हैं जल्दी से बंद। मेरा सेकंड सेक्शन जिसमें मेरे कुछ पैलेट्स पड़े हुए हैं, ब्रशेस और थोड़े से फेशियल पड़े हुए हैं। सो इस सेक्शन में लाइटनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपनी रिंग लाइट को बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया, पता नहीं किस तरह से, ठीक है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि इस सेक्शन में मेरे पास क्या क्या है। पहले तो यहाँ पे कुछ फेशियल्स पड़े हुए हैं। तो मेरे पास यहाँ पे डर्मा क्लियर का फेशियल है, डर्मा शाइन का है और डर्मा कोस का है। साथ कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं मनीसो के, ओरिफ्लेम के और एलिज़म ब्यूटी के कोकम्बर मास्क है। सो ये हैं थोड़ी सी फेशियल रेंज मेरी, ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन की हम डिटेल से करते हैं बात। इस सेक्शन पे ये जो बकेट नज़र आ रही है आपको, इसमें पड़े हुए हैं मेरे कुछ आई पैलेट्स। फिर उसके बाद वहाँ पे दो ब्रशेस सेट पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे पड़े हुए हैं जी कुछ रैंडम से ब्रशेस। और इस बॉक्स में जो है, ये बॉक्स के अंदर मुझे कुछ चीज़ें आई थी ना ब्यूटीफाई बाय आमना की, जो मैंने ऑर्डर किया था, तो इस बॉक्स को मैंने यूटिलाइज़ किया है, लाइक मैंने इसको ज़ाया नहीं किया। सो इसमें मैंने अपने कुछ नेल्स रखे हुए हैं, फेक नेल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद इसकी बात कर लें हम, तो इस वाले में गेस व्हाट्स इन माय बैग। सो इसमें जो है ना, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें मेरा बैकअप पड़ा हुआ है चीज़ों का। सो जी इसमें थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें मेरे कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, कुछ प्राइमर्स हैं, उसके बाद कुछ वाइप्स वगैरह हैं ब्यूटीफाई बाय आमना के ही। सो ये मेरा बैकअप है, और इसको कर देते हैं बंद। तो ये है मेरी थोड़ी सी ब्रशेस की कलेक्शन, जिसमें ये थोड़े से यहाँ पे जोइबा के ब्रशेस हैं, मनीसो के हैं, कुछ लोकल ब्रशेस हैं आइस के। फिर उसके बाद इसमें सारे MSQ के ब्रशेस हैं जिसका रिव्यू मैंने अपलोड किया हुआ है, मेरा फेवरेट लाइनर ब्रश है। फिर उसके बाद इस वाले में कुछ रैंडम से ब्रशेस हैं जो कि मनीसो के हैं, कुछ लोकल हैं। उसके बाद ये ब्यूटीफाई बाय आमना के दोनों का रिव्यू भी अपलोड है। ये आई प्रीमियम ब्रशेस हैं ब्यूटीफाई बाय आमना के, और ये वाले जो हैं ये लीड ब्रशेस सेट है इनका, ठीक है। सो ये है मेरी छोटी सी ब्रशेस की कलेक्शन। अब बात कर लेते हैं इस बकेट की, जिसमें मेरे सारे आई पैलेट्स की कलेक्शन हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ये एक मॉर्फी का 39A पैलेट है, डेयर टू क्रिएट। उसके बाद जी मेरा फेवरेट पैलेट है रिदा जैन का इट्स माय टर्न, और ये पैलेट बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप मॉर्फी के पैलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हाईली रिकमेंड कि आप ये रिदा जैन का पैलेट लो। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और रिव्यू भी डिटेल में अपलोड है मेरे चैनल पर, ठीक है। सो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, जस्ट दिखाऊँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। उसके बाद जी यहाँ पर है मेरे पास ये 35M पैलेट, बोस मोड पैलेट है ये मॉर्फी का, ठीक है। और उसके बाद मेरा फेवरेट जैकलिन हिल पैलेट है मॉर्फी का मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है जी ये पैलेट, एक ये यू कैन बी का पैलेट है, स्पॉटलाइट पैलेट। इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। सो ये भी बड़ा खूबसूरत पैलेट है। सो ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैलेट है। और फिर उसके बाद है यहाँ पे जी यू कैन बी का ही एक और पैलेट है, ये फ्रूटी पाई पैलेट है फ्रॉम यू कैन बी। ये बड़ा अच्छा पैलेट है, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे है जी एक और पैलेट जो कि मॉर्सकोट पैलेट है। ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है और ये भी बड़ा ज़बरदस्त पैलेट है। इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। इसको रिदा ज़ैन के पैलेट को मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। इनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप मॉर्फी के पैलेट्स नहीं ना ले सकते और अगर आप बिगनर हो तो मॉर्फी के पैलेट्स लो भी नहीं, क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। सो ये वाले पैलेट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, यू कैन बी का भी और ये मॉर्सकोट भी और रिदा ज़ैन के भी। रिदा ज़ैन और मॉर्सकोट ज़्यादा बेस्ट हैं यू कैन बी की निस्बत। मतलब यू कैन बी की पिगमेंटेशन जो है ना वो ग्लैमरस फेस जैसी है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे एक पैलेट रखा हुआ है जिसका मुझे रिव्यू शेयर करना है आप लोगों के साथ। ये सुल्ताना रोज़ पैलेट है, ठीक है। इसको मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक दफ़ा किया था और इसने मुझे ईचिंग दी थी थोड़ी सी आइज़ पे। सो मैं इसको दोबारा से यूज़ करके आप लोगों के साथ डिटेल में रिव्यू शेयर करूँगी इस पैलेट का। उसके बाद जी यहाँ पे एक पड़ा हुआ है जी एक ब्रश क्लीनर जो कि अगेन ब्यूटीफाई बाय आमना का है। और अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी बड़ी कस्टमर हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना की। इन्हें अब मुझे पीआर लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। जस्ट किडिंग, बहुत अच्छा ब्रांड है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इनकी, ठीक है। सो उसके बाद जी यहाँ पे एक पैलेट है, ये है जी मेकअप रेवोल्यूशन की रिलोडेड पैलेट, ठीक है। हाइपनोटिक में है मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है मेरी सबसे पहली पैलेट। जब मैं बिगनर थी और मुझे मेकअप नहीं आता था उस टाइम पे मैंने ये पैलेट ली थी। ये है बॉलीवुड स्टाइल की पैलेट, ठीक है। इसमें इसकी हालत देख रहे हैं आप, ये रखने के काबिल तो नहीं है लेकिन मेरी बहुत सी यादें हैं इसके साथ, इसलिए मैं इसको नहीं फेंक सकती। चाह कर भी मुझे ये कहीं भी फेंकने का दिल नहीं करता इसको। हालांकि मेरे पास इतनी ज़्यादा पैलेट्स हैं लेकिन इसको मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता फेंकने का, इसलिए मैं नहीं दे सकती इस पैलेट को। उसके बाद जी इसकी बात कर लेते हैं। ये ग्लैमरस फेस की पैलेट है। सो ये जस्ट मैंने टेस्ट करने के लिए ली थी कि ये वाकई कॉपी है इसकी या फिर ये वाली ओरिजिनल है। या मुझे दोनों ओरिजिनल लगी, मुझे ज़्यादा दोनों में ही कोई फ़र्क नहीं लगा। हालांकि इसकी जो मेटालिक्स है ना वो उनका फॉल आउट कम है एज़ कम्पेयर टू ग्लैमरस फेस के मेटालिक्स। पिगमेंटेशन दोनों की सेम ही है, अच्छी पैलेट्स हैं दोनों, लेकिन ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी ग्लैमरस से। सो जी ये थी मेरी मेकअप कलेक्शन की एक छोटी सी वीडियो, मेरी मिनी सी कलेक्शन। होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है ज़रा सी भी पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।